उदयपुरवाटी नगरपालिका चेयरमैन रामनिवास सैनी ने फिर से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका चेयरमैन रामनिवास सैनी को 25 जुलाई को 4 बागवानों के फर्जी भर्ती मामले में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक हरदेश कुमार शर्मा ने सस्पेंड किया था, जिसके बाद से चेयरमैन रामनिवास सैनी निलंबित चल रहे थे। बीच में नगरपालिका उपाध्यक्ष रुखसाना बानो ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 1 व 2 के अनुसार अध्यक्ष की कुर्सी का अधिग्रहण कर लिया था। तत्कालीन चेयरमैन रामनिवास सैनी ने अपनी तरफ से हाईकोर्ट में उक्त पूरे मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दायर की, जिसकी सुनवाई पर विभाग की बात रखने के लिए महाधिवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में मौजूद नहीं हुआ। महाधिवक्ता के मौजूद नहीं होने के चलते कोर्ट के जस्टिस ने चेयरमैन रामनिवास सैनी को स्टे दे दिया, जिसके बाद में चेयरमैन रामनिवास सैनी को उदयपुरवाटी में जगह जगह माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया था। सोमवार को 21 दिन बाद प्रातः 10 बजे पूजा अर्चना के बाद में फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर रामनिवास सैनी बैठे। जानकारी के अनुसार रामनिवास सैनी को चेयरमैन बनाने में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का अहम रोल था, लेकिन गत दिनों राजेंद्र सिंह हुड्डा को भी कांग्रेस सरकार ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद से ही चेयरमैन रामनिवास सैनी ने भी मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा से दूरी बना ली है। ऐसा सोमवार को दोबारा चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के कार्यक्रम में हुड्डा की अनुपस्थिति से लग रहा था। चेयरमैन रामनिवास सैनी का कहना है कि मेरा कुछ समय के लिए समय खराब था, वो धीरे धीरे सही हो रहा है। मैं आगे से सभी पार्षदों की राय और उनकी सलाह लेकर ही कस्बे के विकास की गति को आगे बढ़ाऊंगा। इस दौरान इसरानाथ धाम के महंत शांताराम भगत, रघुनाथ दास महाराज, पार्षद अब्दुल अजीज कच्छावा, शिव प्रसाद शेजारा, राधेश्याम रचेता, गोविंद वाल्मीकि, महेंद्र सैनी, दौलत सैनी आदि मौजूद रहे। उधर नगर पालिका में सोमवार को आयोजित दोबारा कुर्सी पर बैठने के कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि बिना कोई उच्च स्तरीय आदेश के ही फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना कानूनी रूप से सही नहीं है। चेयरमैन साहब को स्टे मिल गया तो कुछ समय इंतजार करते, विभाग आदेश देता या फिर कोर्ट स्टे की कॉपी उनको मिल जाती तो कुर्सी पर बैठना चाहिए था। हेलो हेलो तो टाइम लगेगा। हाँ नगर पालिका आ जाओ। अच्छा को नहीं पागड़ी साहब। चालू है ये। मैं देख अनपढ़ आदमी हूँ, मन को नहीं आवे। यहाँ पर भी मन तो खुद ही बतावे कि वो काम कर लियो। हाँ मंगल सामान देख मंगल जी, सामान देख के पानी दिखा, हाथ लगा। मेरी भी अड़े ही खड़ी हो जा, मेरी भी कर्जे साडू है। सामान हंसता रहो बाल तो नहीं ठाकर साहब जो काको साहब
एक दे रहे एक और जो शंकर सेठ ठीक है भाई धन्यवाद। आओ सब आज बरं आहे आगो घे तू हाथ में दे दो हाथ में अब आ जाओ रुमाल बंधवा ना ना एक समाज की तरफ से करना है नहीं साइड में छोड़ो अरे साइड में छोड़ो बीच में तब हेलो बाबा कटे सब आ जाए थोड़ा नीचे कर देना थोड़ा सा मोदा काल किती काढली ले लो छोटो तेरे गाछा
थोड़ा साइड में जो है बाहर। हेलो मौज होगी बहुत आगे 5 साल भी हो गया सारी पार्टी आना है पर क्या बाबा जी पहले खुशी से उपस्थित सभी पार्षदगण, उपस्थित सभी नागरिकों, आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे चेयरमैन साहब कुछ संकट में पड़ के और सच्चाई की जीत करके हमारे बीच पुनः पधारे हैं। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और ये जिस प्रकार से विकास काम उदय गुवाहाटी में कराते आए हैं उसी प्रकार से और भी गति देके विकास काम कराएंगे, ये हमें आशा और विश्वास है। और मैं तो यही निवेदन करता हूं कि सच्चाई की जीत होती है, तो सच्चाई की जीत हुई है और ईश्वरनाथ जी की, मुनि जी महाराज की, पूरी बस्ती की उनको ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। ये सबका दिल जीत के रहते हैं और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप पधारे और ईश्वरनाथ जी का, मुनि जी महाराज का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और स्नेह है और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये पधारे। जय हिंद जय भारत। बोला राम जी आओ। जय बोलो साकंबरी मैया की जय। जय बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। भैरू जी महाराज की जय। बोलो बजरंगबली भगवान की जय।
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है शांताराम जी महाराज, जो ईश्वरदास जी महाराज के सेवक हैं। साकंबरी रोड पर गौशाला चलाने वाले हमारे रघुनाथ दास जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, पार्षदगण तथा युवा साथियों, आज का यह कार्यक्रम अप्रत्याशित है और जो पिछले दिनों संकट मेरे पर आया 17 दिन का, उसके लिए मैं दोषी नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे से कोई गलती हुई होगी, लेकिन गलती उस मामले में नहीं जिस मामले में मुझे सस्पेंड किया गया। गलती भगवान के भरोसे मैंने कहीं कर दी होगी, उसकी सजा मुझे 17 दिन तक भुगतनी पड़ी। मैं इस मामले में दोष किसी को नहीं देना चाहता। ये मेरे ऊपर संकट आना था किसी देवी देवता का, जो आ गया और टल भी गया। हो सकता है संकट इससे भी बड़ा होता, क्योंकि मेरे अच्छे बंधु मेरे साथ जिस हिसाब से लगे हुए थे, सबको ध्यान है। मैंने मेरे हिसाब से सबको पाला है, किसी से मैंने दुश्मनी नहीं रखी। नहीं, सभी पार्षदों को भी साथ लेकर चलने की मैंने कोशिश की है, भरसक प्रयास किया। और जिनको मैंने ज्यादा पाला वही मेरे खिलाफ हो बैठे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, उदयपुर वाटी में 35 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। 9 महीने चुनाव लड़े अब तक। कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, इसकी रंजिश मैंने कभी भी नहीं निकाली। एक चुनाव में आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने तो 9 चुनाव लड़े हैं। उदयपुर वाटी कस्बे से 3 तो विधानसभा के चुनाव हो गए, 1 सीधा चेयरमैन का चुनाव हो गया, 4 पार्षद के लड़े हैं, 3 चुनाव, 7 तो ये हो गए। बाकी चेयरमैन प्रधान का उदयपुर वाटी के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे सब ध्यान है कि कौन मेरे साथ रहा कौन नहीं रहा, लेकिन मैंने किसी की दुश्मनी नहीं निकाली, किसी के प्रति कुछ किया ही नहीं, मैंने खिलाफत की ही नहीं। राजनीति में भी, बीजेपी में तो लगभग सारे मेरे शिष्य हैं। कुछ बड़े लोग, हनुमान सिंह जी यहाँ बैठे हुए थे, ये लोग बड़े सीनियर थे मेरे से। बाकी तो इसके बाद में अगली जो पीढ़ी आई हनुमान सिंह जी के बाद में, वो तो सारे मेरे शिष्य थे, लेकिन सारे पीछे पड़े हुए। कोई बात नहीं, वो तो जैसा गुण मेरे में है या अवगुण है, और वो तो भगवान का दिया हुआ है, उसी के अनुसार मैं चलूंगा। बाकी अब आगे के जीवन में भी मेरा तो यही रहेगा, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। कोई भी मेरे को काम बताए मैं काम करूंगा। और पिछले 2.5 साल में आपने देखा होगा, पिछले 2.5 साल में जितने काम हुए, मैं समझता हूं शायद उदयपुर वाटी में इससे पहले नहीं हुए थे। और पिछले 2.5 साल में जितने पट्टे बने, उतने पिछले 70 साल में नहीं बने बाबा जी। पिछले 70 साल में पट्टे नहीं बने, उतने तो मैंने 2.5 साल में दे दिए। सड़कें भी खूब बने हैं, और भी बहुत विकास काम हुए हैं, और भी होते। तो 12 महीने तक काम ठीक चला, 12 महीने बाद में काम ठप हो गया। और काम ठप करने वाले बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो विकास में रुचि लें, विकास करवाएं। जितना प्रयास उन्होंने किया, उतना प्रयास में हमारे पीछे ये मलबा पड़ा है। जो नीलाम होना था उसकी कोशिश करते। उदयपुर वाटी में गौ माता मर जाती है, उसको कहीं दफनाने की जगह नहीं है, उसके लिए प्रयास करते। अपना ये ऑफिस है, एकदम जर्जर हो गया, 150-200 साल पुराना है, गिर भी रहा है, कल परसों भी गिर गई थी छत। तो वे कहीं ऑफिस दूसरी जगह बने, ये प्रयास करते। इस तरह के बहुत काम है जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन विकास की तरफ ध्यान दिया नहीं। विकास हो रहा था, उस विकास को रोकने की कोशिश की। मैं समझता हूं अब भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो विकास काम में अपना दम लगाए, सुझाव दें कि अपन विकास काम कैसे कर सकते हैं। खाली पीछे पड़ने से काम होगा नहीं उदयपुर वाटी कस्बे का। मेरी इच्छा ये थी, उदयपुर वाटी कस्बे के चारों जो प्रवेश करते हैं वहां 4 गेट बने, बड़े संगमरमर के गेट बने। सड़कें ऐसी बने, अपन घूम चक्कर से झुंझुनू की तरफ जाते हैं, घूम चक्कर से घाट की तरफ जाते हैं, घूम चक्कर से सिक्कर की तरफ जाते हैं। ये अच्छी सड़कें बने, और सड़कों और नाली के बीच में जो जगह पड़ी है उसमें टाइल्स वगैरह लगा के ऐसे करेंगे कि मिट्टी की चूटी नहीं मिले। ये मेरी सोच थी, एक मिट्टी की चूटी नहीं मिले। कस्बे की जोरदार सजावट हो, हर घर से
टेम्पो कचरा लेने जाए, हर घर में कचरे का पात्र हो और कहीं गंदगी नहीं रहे, ये भी मेरी सोच थी। मैंने पहले कहा भी है कई बार, लेकिन फिर भी बंदों के समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और ये जो अपना दम जो लगा रहे हैं वो विकास कार्यों में लगाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय फुले। काम होगा, कल से आप बताएं, कल से अपन सुचारू रूप से काम करेंगे, हर आदमी का काम होगा। धन्यवाद। कल 15 अगस्त की छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे यहाँ आना है, झंडा फहराएंगे और यहाँ कल भी मिठाई खिलाएंगे आप लोगों को और झंडा फहराने के बाद में फील्ड में जाएंगे और वहां झंडा फहराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। खुशी को दिन है, तो बड़ो खुशी को दिन है कि आज आपने बीच के मायने और जो भी कोई कारण से ही मतलब आने हटा दिया गया, जो आज वापिस कुर्सी पर बैठा और काम शुरू हुई, तो मैं तो आप सब लोगों ने धन्यवाद दूँ कि खूब आशा आई। मैं तो कहूँ कि भाई विकास, गांव का विकास में कोई भेदभाव मत करो और गांव को जब तो विकास हुआ है करो भी है और आगे और करो। बस जय माता दी। आज यहाँ नगर पालिका परिसर में एक जो बड़ा खुशी का दिन आपके बीच में पुणे प्रबुद्धजन और मेरे युवा साथी आप सभी को मैं इस मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि अभी आप सभी ने सुना, चेयरमैन साहब ने बात रखी, ये हमारे बीच में इस प्रकार के पड़ाव आते रहते हैं। जिस प्रकार से बता रहे थे नगर पालिका के इतिहास में ये जो 17 दिन का जो अवरोध हमारे बीच में आया, ये वास्तव में उदयपुर वाटी के नगर पालिका के क्षेत्र में विकास के रूप में एक बड़ा बाधक था। जिस प्रकार से चेयरमैन का जो पद है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का पद है, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर आने वाला। हम सब लोगों को इस प्रकार के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करनी चाहिए। ये होता रहता है, व्यक्ति सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन एज ए नगर पालिका एक परिवार है। कहीं इस प्रकार की कोई बात होती है तो हम सब लोगों को मिल बैठ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो नगर पालिका चेयरमैन का जो पद है वो कोई खुद नहीं बना, ये जनता ने इलेक्टेड किया है। तो जनता के द्वारा जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि के साथ में फिर इस प्रकार की कोई बात होती है तो वो क्षेत्र के लिए एक बड़ा विराम पैदा होता है। तो निश्चित रूप से नगर पालिका क्षेत्र में जो अभी रामनिवास जी को जो टाइम मिला, 2-2.5 वर्ष का जो समय मिला, उदयपुर वाटी में जैसा कि कई वर्षों से जो मांग चल रही थी, उदयपुर वाटी के इतिहास में एक ऐतिहासिक जो गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ अपने उदयपुर वाटी शहर के बीचों बीच बना, इसी कॉलेज को बनाने में मोस्टली गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ उदयपुर वाटी शहर में बनाने के लिए रामनिवास जी सैनी का बहुत ही अथक योगदान था। बट ये कॉलेज और कहीं भी बन सकता था। तो इस प्रकार के और भी बहुत से कार्य हैं जो आप सभी के सहयोग से ही बन पाएंगे, अकेले चेयरमैन साहब करेंगे नहीं होगा। यहाँ जो 35 पार्षद हैं वो अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कोई इस प्रकार का अवरोध बीच में नहीं आएगा। और इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो प्रदेश की जो सरकार है, गहलोत जी की जो सरकार है, वास्तव में पूरे देश में इस प्रकार का जो योजनाएं इन्होंने जो संचालित की है वो पूरे देश में एक मैसेज है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने भी यहाँ अपने जो मुख्य सचिव को भेजा है कि यहाँ जो इस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो शुरू की है उनमें किस प्रकार से इन्होंने मैनेज किया है, किस प्रकार से ये लॉन्च किए, तो इनकी पूरे योजनाओं की पूरे देश में नकल हो रही है। और उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस प्रकार के शासन प्रशासन का योगदान लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। बट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सहयोग प्रदान करें और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हमारे बीच में आती रहती हैं, आज कोई नई व्यवस्था नहीं आई है इस प्रकार की जो हमारे बीच में आई है। इस प्रकार की जो घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं, बट हम सब लोगों को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। नगर पालिका में जो पार्षद अन्य जो असंतुष्ट हैं, मेरा उनसे भी यह अपील है कि आपको किसी विषय में अगर इस प्रकार की कोई बात घटित होती है, प्रतीत होती है, तो मिल
बैठकर इस काम को करें। नगर पालिका में पक्ष और विपक्ष दोनों अगर पावरफुल होंगे तो काम को गति मिलेगी। अकेले पक्ष से भी काम नहीं हो पाएगा, बड़ा मजबूत विपक्ष होना चाहिए और दोनों का तालमेल बैठेगा तो मुझे लगता है कि उदयपुर वाटी में विकास के मामले में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। मैं पुणे चेयरमैन साहब को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूंगा कि आप पे अब इसी प्रकार से आगे जो आपके बीच में समय है, इनको आप पे दिन दूना रात चौगुने उस हिसाब से आप आगे लेके जाएंगे। और आपकी जो टीम के जो पार्षद हैं सभी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस नगरपालिका के क्षेत्र में विकास के मामले में आप इनका सहयोग करें। कहीं आप पे किसी भी प्रकार की कोई गलती अगर होती है तो मिल बैठ के उनका सुलह करें। इसी के साथ मैं पुणे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए मेरे विचारों को यही विराम करता हूं। नहीं